हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये। तो 20 में से अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी अगर सही कर पाते हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वरना आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो क्वेश्चन है, हम SSC GD को देखते हुए ये 20 क्वेश्चन हमने लाया है। तो इस क्वेश्चन में जो है 20 तो क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिटेलिंग हमने किया है, जो कि ये क्वेश्चन 100 के आसपास चला जाएगा आंसर जो है इसका। तो काफ़ी ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। इसे जो है आप पॉज कर भी आंसर सोच कर दे सकते हैं। मैं इसे टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है उत्तरी अमेरिका है। तो इससे कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ कि उत्तरी अमेरिका को जो है नई दुनिया कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका में ही चीनी का कटोरा, जिसे कि क्यूबा में है, तो वो उत्तरी अमेरिका में ही है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट जो जनजाति है वो रेड इंडियन है। और न्यूयॉर्क बंदरगाह, जो विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह है न्यूयॉर्क, वो भी उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। और एक है येलोस्टोन पार्क, जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्क है, येलोस्टोन पार्क, वो भी उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। और जो है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुई थी, और उसमें जो है वो लंदन में हुई थी। सारा जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुई थी, और मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो प्रथम 30 से स्टार्ट होती है, 30, 31, 32। आपको ये ध्यान रख लेना है, ये काफ़ी इजी है। 30, 31 और 32 ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? आपके सामने ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है अरविंद घोष, और डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आगे मैं बता देता हूँ कि डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस के लोगों को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह का वाक्य कहा था। और ये अरविंद घोष जो है, इन्होंने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये उस टाइम के वाक्य थे, इन्होंने कहा था ये सब। तो नेक्स्ट बढ़ता हूँ 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में निहित है? तो ये है भाग 11। और ये जो भाग 11 है, और ये भाग 5, भाग 5 में जो है क्या है, संघ के बारे में बताया गया है भाग 5 में। और भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और भाग 12 में जो है वित्तीय संपत्ति, संपदाएं, ये सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे 5वां क्वेश्चन है। 5वां है, अंकल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किस अनुच्छेद में करते हैं? तो पहला है 330, बी है 331, सी है 335 और डी है 333। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, 331। 331 में जो है राष्ट्रपति लोकसभा में अंकल भारतीयों को जगह देते हैं, जो कि 2 सीट लोकसभा में मनोनीत करते हैं। और जो है ये लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण, ये है 330 अनुच्छेद में। और 333 अनुच्छेद में है अंकल भारतीयों को जो है विधानसभा में मनोनीत करने का दिया है, उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 335 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को
पदों में आरक्षण यानी कि नौकरियों में आरक्षण वो कितने में है, 335 में है। ये सब अनुच्छेद आपको याद कर ही लेना है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो रेलवे में पूछा गया था, तो आपको ध्यान देना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जीडी में भी पूछने की बहुत संभावना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला हेराल्ड ओमर, दूसरा है नेहरू मॉडल, तीसरा है पीसी महालनोबिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 1961 में हुई थी और इसमें जो है उद्योग और खनिज पर जोर दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू की गई थी। ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं हेराल्ड ओमर, वो उसी पर आधारित थी और इस पर जो है कृषि पर जोर दिया गया था। अभी जो है 12 से 17 जो 12वां पंचवर्षीय योजना चली थी, 12 से 17, उसके बाद अभी तक तय नहीं किया गया है पंचवर्षीय योजना के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ तक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है? पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में बार बार पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो ऑप्शन बताने ही में, तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये जो है टोटल 11 राज्यों से गुजरती है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक आती है। ये टोटल 11 स्टेट को टच करता हुआ यानी कि अंदर से गुजरता हुआ ये आता है। और ये जो है आप देख रहे हैं दिल्ली से पाकिस्तान, ये जो है NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है। ये आगरा से मुंबई ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं ये NH3 है और वाराणसी से कन्याकुमारी NH7। अगला देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, वेम्बनाड झील जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो है केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। और केरल में जो है अष्टमुदी झील भी स्थित है और पेरियार झील भी काफ़ी लोकप्रिय झील है। ये तो पेरियार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है आपको वेम्बनाड झील भी आपको याद रख लेना है, ये जो है केरल में स्थित है। और कुछ झीलें हैं जैसे कि पुलिकट झील, ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा को छूता हुआ झील है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहला वैसा झील है जो कि 2 स्टेट में फैला हुआ है, वो पुलिकट झील है। और मणिपुर जो है, मणिपुर में लोकटक झील है, आप याद कर सकते हैं। और उत्तराखंड, इसमें काफ़ी सारे झील हैं जो नैनीताल, फिर खुरपाताल, फिर है देवताल, राकसताल, जिसमें ताल आता हो उसे हम उत्तराखंड कह सकते हैं। और नागिन जिसमें आता है उसे हम जम्मू कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। जैसे कि हो जाएगा शेषनाग झील, फिर अनंतनाग, नागिन जिसमें आएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा और जिसमें ताल आएगा वो उत्तराखंड में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, लौटता हुआ मानसून भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से होते हुए गुजरता है। ये जो है जनवरी फरवरी में आती है और ये तमिलनाडु के तट से होकर गुजरती है जो कि कोरोमंडल तट भी उसे कहते हैं और ये उत्तरी पूर्वी मानसून भी इसे कहते हैं। कोरोमंडल तट से होता हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून लौटता है। और भारत में जो मानसून आता है वो किस से आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, जिससे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 80% से भी अधिक। वो जो है केरल के तटों से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये सब आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। टोंस नदी बिहार जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर ऊंचाई है ये। और ये चंबल नदी कहा जाए तो चंबल में चुलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात ये सब स्थित है। और ये गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही है और बिहार नदी ये कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग जो है जर्मनी का निवासी थे ये,
1455 में आविष्कार किए थे प्रिंटिंग प्रेस के, ठीक है। और डेनिस पैपिन, इन्होंने प्रेशर कुकर का खोज किया था, बनाया था इन्होंने। और जो है थियोडोर मेमन, इसने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, और ये देवार, इन्होंने जो है थर्मस का आविष्कार किया था, थर्मस बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है? तो कांच में जो है होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो सी नंबर ऑप्शन है वही सही आंसर है इसका, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है 2.25 × 10⁸, ये किलोमीटर पर सेकेंड है। इसी में अगर ये मीटर पर सेकेंड होता तो ये जल में इसका चाल होता प्रकाश का। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, महाप्रयाण घाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाप्रयाण घाट किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। और ये जो है समता स्थल है, ये जगजीवन राम का समाधि स्थल है। और BR अम्बेडकर का चैत्र भूमि है। और मोरारजी देसाई का अभय घाट है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। महाप्रयाण घाट किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का है। और जगजीवन राम का समता स्थल है, BR अम्बेडकर का चैत्र भूमि है, मोरारजी देसाई का अभय घाट है, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन, दीनबंधु किस प्रमुख व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? तो दीनबंधु किसका लोकप्रिय नाम है? तो ये CF एंड्रूज का लोकप्रिय नाम है। इसी से मिलता जुलता और भी क्वेश्चन है, जैसे कि देशबंधु किसका नाम है? तो चित्तरंजन दास का। ये ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं चित्तरंजन दास, इसे हम देशबंधु कहते हैं। और ये देख लीजिए ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ये भी हमको ध्यान रखना है, अजात शत्रु कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 15वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है, ठीक है। कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का विभाग स्थित है, ठीक है। और लखनऊ में जो है विश्व अनुसंधान संस्थान, फिर पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, ये सब जो है लखनऊ में। और नागपुर में इंजीनियरिंग पर्यावरण संस्थान है नागपुर में। और चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन है, NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC का फुल फॉर्म जो है नेशनल क्रेडिट कोर, ये NCC का फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो हुई थी 1948 में हुई थी इसका स्थापना। और ये देख लीजिए 1962 इसमें ITBP का स्थापना हुआ था। और 1939 इसमें CRPF और 1946 में होमगार्ड, ये आपको याद रखना है। 1948 में NCC, 1962 में ITBP, 1939 में CRPF और 1946 में होमगार्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये आपको कंफ्यूज करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो याद रख लीजिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ये 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनांट ने। कब की थी? 1863 में की थी। इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसे जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
और ये जो है रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 8 मार्च को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य है युद्ध एवं विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाने का। युद्ध और विपदा जो आती है उस टाइम पे लोगों को कठिनाइयों से राहत दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और कहा जाए कि सबसे लंबा तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु का चेन्नई सबसे लंबा तटरेखा है समुद्र की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, ये आपको ध्यान रख लेना है। और कब? तो 255 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। ठीक है, और बात करें पहला बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, जो अजातशत्रु के अध्यक्षता में हुई थी। और दूसरा हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो है पहला ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुई थी। तो ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाती है दोस्तों। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थी, इसमें से अगर आप 6 से 7 प्रश्न के भी जवाब अगर आप दे रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इससे कम आपका आंसर दिया जा रहा है आपके द्वारा तो आपको अच्छे से अभी भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हमने बताया है आपको, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं अब अगली वीडियो में, इसी तरह का वीडियो मैं और भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।